लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, कार्बनिक यौगिक कार्बन तथा इसके यौगिक से संबंधित हम लोग पाठ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। बिना ये जाने इस पाठ को समझना बहुत ही कठिन होगा, अतः इसलिए इसे मैं बताना जरूरी समझ रही हूँ। और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि रासायनिक बंधन से आप क्या समझते हैं और सहसंयोजी बंधन क्या होता है, आयनिक बंधन क्या होता है, या वैद्युत संयोजक बंधन किसे कहते हैं। तो बच्चों, रासायनिक बंधन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन। ये पाठ हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं। लेकिन आयनिक बंधन, रासायनिक बंधन दो प्रकार का होता है, आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन। तो आयनिक बंधन को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड हम लोग ले रहे हैं, जो साधारण नमक का सूत्र है हमारा, तो हम जानते हैं साधारण नमक का ये सूत्र है। तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11 और क्लोरीन की होती है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1, अर्थात पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में, परमाणु के तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन में 2 8 7। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन में क्या होता है बच्चों कि जो इसके अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं। अर्थात सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो करके अक्रिय गैसों के समान अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, और क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, पूर्ण रूप से दान कर देता है। तो दान करने के पास इसके पास धनायन हो जाता है, और चूंकि क्लोरीन ले लेता है, ये ऋणी हो जाता है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। बच्चों, ये जो धनायन, और इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है कि सोडियम आयन में परमाणु संख्या, सोडियम आयन की परमाणु संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये 2 नंबर का प्रश्न पूछ देता है बच्चों। या क्लोरीन आयन की परमाणु संख्या कितनी होगी। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि धातु जो होते हैं इनके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अधातु जो होते हैं 4 5 6 7 जो भी होते हैं वो अधातु होते हैं। तो बच्चों, किसी भी धातु में क्या होता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन खो करके धनायन हो जाता है। ठीक है, अर्थात कोई धातु में क्या होता है, जब वो आयन बनता है तो उसमें परमाणु की संख्या घट जाती है, और कोई अधातु जो होता है जब आयन बनता है तो क्या होता है, उसमें परमाणु की संख्या बढ़ जाती है। तो जैसे सोडियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास जो पहले 17 थे अब क्या हो गया, 18। तो कोई भी जो धातु होता है बच्चों, वो क्या होता है, जब आयन बनता है तब उसकी परमाणु संख्या घट जाती है, और कोई अधातु में परमाणु संख्या बढ़ जाती है। तो आयन जब पूछेगा बच्चों N+, तो इसका मतलब हो गया कि सोडियम में कितना है, 10 है, और क्लोरीन आयन में कितना है, 18 है इसकी परमाणु संख्या। अब आओ बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सहसंयोजी बंधन क्या होता है। सहसंयोजी का ही मतलब हो गया बच्चों, सह मतलब आपस में, और संयोगी मतलब हो गया संयोग करना। मतलब आपस में संयोग करके जो बंधन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग 2 दोस्त हैं, कोई एक दोस्त
मान लीजिए कि रोटी ले आया, कोई एक सब्जी ले आया, तो भाई वो बोला कि तुम मुझे अपनी रोटी दे दो, दोनों, वो रोटी नहीं लाया, वो सब्जी नहीं लेकर के आया, तो दोनों आपस में सहयोग करके वो उसको सब्जी दे दिया, वो उसको रोटी दे दिया, तो आपस में दोनों का पेट भर गया और दोनों ने भरपूर नाश्ता कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों सहसंयोजी बंधन भी होता है। ना इन लोग अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दान देते हैं और ना किसी से इलेक्ट्रॉन इन लोग लेते हैं। इन लोग क्या करते हैं, आपस में संयोग करके बंधन बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंधन कहते हैं। तुम भी लो, हम भी देंगे, तुम भी दोगे, तो हम लोग दोनों आपस में अच्छी दोस्ती निभा लेंगे। तो इस प्रकार के बंधन को हम लोग सहसंयोजी बंधन कहते हैं। लेकिन बच्चों इसको हम लोग रसायन विज्ञान की परिभाषा में इस तरह से कहेंगे कि जब दो परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, या अपनी बाह्यतम कक्षा में जितने, यदि मान लीजिए कि अब जैसे हाइड्रोजन है तो उसके बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमको उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कम से कम हमको अपने पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उसको अपना वो कोष पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए तब उनके बीच निर्मित बंधन को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं, और इससे निर्मित यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं, जैसे H2। अब H2 है बच्चों, H2 है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के पास में क्या है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अर्थात इसका मतलब परमाणु संख्या जो हुआ इसके न्यूक्लियस में, इसके नाभि में जो है, और इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहने की प्रबल संभावना होती ही है, तो इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि आपस में ये हाइड्रोजन इससे सहयोग ले लेता है और ये हाइड्रोजन इससे सहयोग ले लेता है, तो इनके बीच में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है, तो इनके बीच में क्या होता है, एक बंधन का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस हाइड्रोजन के पास मैंने एक को डॉट से दिखाया है और एक को क्रॉस से दिखाया है। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दिखाया है और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखाया है। तो दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपने पहले कोष के जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन उसको पूरा कर ले रहे हैं। उसी प्रकार से बच्चों ऑक्सीजन की हम लोग ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है, इसके 2 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों कि यहां पर जैसे हुआ, अब इस ऑक्सीजन के मैं इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्षा में इसके 6 हैं, तो इसको मैं दिखा रही हूं 2 2 4 2 6, मैंने इसे क्रॉस से दिखाया और इसको मैंने दिखा दिया डॉट से। ठीक है, तो अब देखिए इसे मैं मिटा देती हूं, ये इसको केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो ये आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, अर्थात ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड द्विबंध का निर्माण हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है बच्चों, उनके बीच में, उनके परमाणुओं के बीच में उतने बंधन का निर्माण हो जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन को, हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन का हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है
7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 5। अर्थात इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन और इधर मैं नाइट्रोजन बना देती हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन के एक नाइट्रोजन को मैंने क्रॉस से दिखा दिया और दूसरे नाइट्रोजन को मैंने डॉट से दिखा दिया। इसके बाह्यतर कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन लिखते हैं उसी के बीच में बच्चों साझेदारी होती है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के साथ में नहीं होती है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी होती है। तो अब देखिए कि 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन तो 5 3 8 इनका हो गया, इसका भी इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और ये नाइट्रोजन भी इसके साथ मिलकर के अपना एक ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो नाइट्रोजन के बीच में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, तो इनके बीच में क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो गया। उसी प्रकार से बच्चों अब हम लोग देखते हैं S8, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग 8s बना लेंगे, SS ये हो गया, फिर ये S हो गया, फिर ये S हो गया, फिर ये S हो गया, ठीक है। और उसके बाद में S8 का फिर यहाँ S हो गया, फिर यहाँ S हो गया, यहाँ S हो गया और इस तरह से निर्माण हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि सल्फर का जो होता है, सल्फर का होता है परमाणु संख्या 16, यानी 2 8 और 6, ठीक है। तो इसको कितना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो बच्चों क्या होता है, इसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे इस तरह से, 2 इधर इधर करके इस तरह से बच्चों हम लोग बनाते चले जाते हैं और ये एक क्या होता है, क्राउन की, मुकुट की संरचना बन जाती है। तो ये एग्जाम में बराबर आता है कि सल्फर का जो है S8 की संरचना जो क्राउन की तरह होती है उसको बना करके दिखाइए। तो ऊपर में आप लोग 5 सल्फर बना, आपके आसानी के लिए मैं बता रही हूँ, ऊपर में 5 सल्फर बना लीजिएगा और नीचे में 3 सल्फर बना करके और आप लोग उसको दिखा दीजिएगा। और अंतिम कक्षा में जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी प्रकार से दिखाते हुए, और इनके बीच में भी क्या होता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की सभी सल्फर क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। ऐसे बच्चों हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या करता है, एक रिंग टाइप का भी बना लेता है, ठीक है। तो क्राउन स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से है और रिंग टाइप आकृति इसकी इस प्रकार से है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी बंधन, यानी वैसे बंधन जो आपस में संयोग करके, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो या 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो या 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंधन कहते हैं। इसमें दोनों परमाणु आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना क्या करते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो ये बहुत जानना जरूरी है बच्चों कि रासायनिक, और बिना इस बंधन के किसी भी यौगिक का या अणु का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए ये बंधन बनना जरूरी है ताकि आपस में उन लोग का जो साझेदारी होता है वो साझेदारी बनने के लिए रासायनिक बंधन होना जरूरी है। तो हम लोगों ने दोनों बंधन जान लिया, आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों के सूत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के सूत्र को बच्चों हम लोग 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो बोर्ड के एग्जाम में
बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। H2H का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाइए, आयरन का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाइए, मीथेन का दिखाइए, इथेन का दिखाइए, प्रोपेन का दिखाइए, किसी का भी आपसे पूछ सकता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दूसरा है बच्चों कि कार्बनिक यौगिकों को सूत्र लिखने का तरीका, संरचना सूत्र, और तीसरा एक जो है त्रिवियम संरचना, इसे हम लोग अभी पढ़ेंगे।